रे रे, अब तो लगता है सांसें उखड़ जाएंगी। कहाँ गया है मंटू? जल्दी आ मंटू। अम्मा ये लो, मैं जंगल से ले आया हूँ लकड़ियाँ कल के खाने के लिए। हाँ, अच्छा है, बैठ बैठ तू खाना खा। हाँ अम्मा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है अम्मा। अरे रे, अब तो लगता है आखिरी समय आ गया है। अम्मा ऐसे मत कहो, तुम्हारे अलावे मेरा है कौन। चलो साथ बैठकर खाते हैं। हाँ, ठीक है, खाओ, ये लो। अम्मा तुमने कहा था जब मैं 20 साल का हो जाऊंगा तो तुम मुझे कुछ बताओगी। अरे वो वक्त अभी नहीं आया है, जैसे ही आएगा मैं बता दूंगी। तू उसके लिए परेशान मत हो, मैं हूँ ना, मैं तुझे बताऊंगी, तेरी सारी मदद करूंगी। अच्छा अम्मा, ठीक है। अरे मंटू, मंटू, ओ मंटू, उठ। अरे अम्मा, क्या हुआ? खांसे जा रही हो? लगता है मेरा आखिरी वक्त आ गया है। नहीं अम्मा, रुको, मैं पानी लेकर आता हूँ। अरे रे, आप पानी की जरूरत नहीं है। सुन, तू बहुत ताकतवर है, तेरे पास एक जादुई शक्ति है, और जादुई शक्ति ये है कि तू किसी का भी हाथ पकड़ के जहाँ चाहे वहाँ जगह नाम लेगा तो पहुँच जाएगा। लेकिन तेरे जैसे 4 लोग और हैं, तुझे उन जादुई पंछियों को इकट्ठा करना होगा। तू मेरे मरने के बाद घर छोड़कर जंगल की तरफ निकल जाना। अम्मा ये क्या फालतू की बातें कर रही हो? तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा रही हो। हाँ, मुझे जाना पड़ेगा। हाँ। अम्मा तुम कहाँ चली गई? अम्मा ये क्या हो गया? अरे भाई, कहाँ जा रहे हो? मैं तो जिधर रास्ता ले जाए उधर जा रहा हूँ। तुम लोग कहाँ जा रहे हो? हम लोग भी कुछ वैसा ही कर रहे हैं। हमें गांव से निकाल दिया है तो हम भी अब जहाँ जाना होगा वही चले जाएंगे। भाई तुम्हारे साथ हम लोग भी चले क्या? हाँ, क्यों नहीं, 1 से भले 3 हो जाएंगे, ज्यादा अच्छा होगा। हम लोग यहाँ बैठते हैं, ठीक है? तुम्हें पता है भाई, हम दोनों के पास भी अलग अलग शक्तियाँ हैं। अच्छा, कैसी शक्तियाँ हैं? मेरे पास एक जादुई शक्ति है, मैं जिसे चाहूँ उसे सुंदर बना सकता हूँ। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अब मेरे पास भी एक जादुई शक्ति है, मैं जब चाहे बारिश करवा सकता हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। देखो, मैं तो घर से कुछ खाना लेकर निकला था, चलो साथ बैठकर खा लेते हैं। अरे भैया, तुम लोग इस घने जंगल में क्या कर रहे हो? अरे भाई, हम तो यूं ही भटक रहे हैं, तुम दोनों यहाँ पर क्यों आए हो? हमें जाना है पास के राजा के यहाँ पे। पास के राजा? कौन सी जगह? मरुराज? अरे मरुराज तो बहुत दूर है, कौन सा पास है? सुनने में आता है वहाँ जाने में तो 1 महीना लग जाता है। अरे नहीं, 1 महीने तक का तो राशन भी नहीं है हमारे पास। अरे
अरे भाई, जब मैं यहाँ हूँ तो फिर इतना डरने की क्या बात है। मेरे पास जादुई शक्ति है जिससे मैं कहीं भी पलक झपकते सबको साथ लेकर पहुँच सकता हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। हम दोनों भाइयों के पास भी जादुई शक्ति है। अरे तुम्हारे पास कौन सी जादुई शक्ति है? मैं मरे हुए को जिंदा कर सकता हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, और मैं अदृश्य दीवार खड़ी कर सकता हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है। चलो भाई, फिर हम लोग यहाँ पर अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं, चलते हैं। कौन सा वो राजा है जो हम लोगों को अपने राज्य में शरण देगा और हमें अच्छे से रखेगा। हाँ, मेरी अम्मा ने कहा था कि तुम्हारे जैसे और भी हैं जो साथ मिलेंगे तो तुम लोगों का भाग्य खुल जाएगा। चलो भाई, चलो सब साथ चलते हैं। मेरे हाथ पकड़ लो। मरु राज्य चलो। अरे यही है लगता है मरु राज्य। अब हम इस महल में घुसेंगे कैसे? यहाँ तो पहरेदार है। अरे हम कोई चोर थोड़ी है। ठहरो, मैं पहरेदार से बात करता हूँ। अपने राजा को कहो 5 पंछी आए हैं जिनके पास अलग अलग जादुई शक्तियाँ हैं जिससे उनके राज्य को फायदा हो सकता है। अरे जाओ जाओ, सुबह सुबह कौन कौन से भिखमंगे यहाँ आ गए हैं। सब ऐसे ही करते हैं। हमारे राजा सीधे साधे हैं ना, इसीलिए उनका फायदा उठाना चाहते हैं। जाओ जाओ। अरे भैया जाओ, राजा का दिमाग वैसे ही खराब है। कहीं कुछ कह दिया कि ऊपर चले जाओ तो दिक्कत ही हो जाएगी। ये तो भारी मुसीबत है। हम बहुत दूर से आए हैं, राजा से मिलने आए हैं। और तुम्हारे जैसे कितने आते हैं और जाते हैं। अभी जाओ यहाँ से। क्या हुआ भैया? अरे राजा के दरबान तो जाने ही नहीं दे रहे हैं। अरे यहाँ आना तो बेकार हो गया। चलो भाई, हम कहीं और जाते हैं, अपने लिए रोजगार तलाशते हैं। हमारा यहाँ पे लगता है कुछ भी नहीं होने वाला है। अरे हिम्मत क्यों हारते हो? मेरी अम्मा कहती थी कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। देखो, ये राजा का दरवाजा है, कभी न कभी यहाँ से राजा या राजा के मंत्री तो निकलते ही रहते होंगे ना। हम उनसे सीधे बात करेंगे, वो हमारी बात जरूर सुनेंगे। कई बार दरबान और सिपाही बात नहीं पहुंचाते हैं। हम जब सीधे बात करेंगे तो बात सही सही पहुंचेगी। हाँ भैया, ये बात ठीक कह रहा है भैया। सब इंतजार करो। अरे अरे, यहाँ ये 5 पंछी क्या कर रहे हैं? सरकार, ये कह रहे हैं इनके पास जादुई ताकत है, राजा से मिलना चाह रहे थे। अरे तो इन्हें मिलवाया क्यों नहीं? हमें डर लग रहा था। आजकल राजा जी का मूड कुछ ठीक नहीं है, कहीं हमें सजा न दे दे। पागल हो क्या? पहुँचा दो इन 5 को राजा जी के सामने। ठीक है मालिक। क्यों भाई, कौन कौन सी जादुई शक्तियाँ हैं तुम लोगों के बीच में? मेरे मंत्री ने बताया। और तुम लोग हमारी मदद कैसे कर सकते हो? सरकार, हम आपकी मदद बहुत तरीके से कर सकते हैं। मैं बारिश ला सकता हूँ। अच्छा, तुम बारिश ला सकते हो? हाँ, चलो फिर मेरे साथ। हमारा एक इलाका रेगिस्तान बन गया है, वहाँ पर पानी की बहुत जरूरत है। अगर तुम अपनी जादुई शक्ति नहीं दिखा पाए तो याद रखना, जेल में ठूस दूंगा। वैसे ही मेरा दिमाग खराब है। नहीं मालिक, हम दिखा लेंगे। आओ आओ बारिश, आओ मेरे हाथों से होकर इस धरती पे चले जाओ।
अरे वाह, तुम तो सचमुच जादुई हो। चलो भाई, तुम आराम से महल में रह सकते हो। नहीं सरकार, मेरे साथ जो मेरे बाकी भाई बंधु हैं, उनको भी आपको मेरे साथ ही रखना होगा। अरे अगर ऐसा है तो पहले मैं देख तो लूं उनके पास कौन कौन सी ताकत है। बुलाओ उन्हें। अच्छा बताओ भाई, तुम्हारे पास कौन सी ताकत है? मैं मरे हुए को जिंदा कर सकता हूँ, पेड़ पौधों को। अच्छा, अगर ऐसा है तब तो बहुत अच्छा है। मेरे पास मरुभूमि में पेड़ पौधे मर चुके हैं, जिनसे नारियल फल होते थे, मेरी प्रजा को खाना मिलता था। तुम अगर उन्हें जिंदा कर दो तो बहुत अच्छा होगा। हाँ सरकार, हम कर सकते हैं। जिंदा हो, जिंदा हो, जिंदा हो। हाँ, चलो ये हरे भरे तो हो गए, लेकिन किसी में फल नहीं है, फूल नहीं है। कितना सुंदर था मेरा ये इलाका। सरकार, मैं सुंदर कर सकता हूँ। कैसे? अभी देखिए, सुंदर हो, सुंदर हो। वाह, तुम लोग बहुत ही अच्छे हो। लेकिन सरकार, हम दोनों के भी जादुई शक्तियों को देख लो आप। अरे उसकी जरूरत नहीं है, चलो तुम लोग सब राजमहल में रहो। सुनो कर्मचारियों, इन्हें कभी किसी तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इनका खास ख्याल रखा जाए, कभी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। नहीं होगी सरकार, हम इनका ध्यान बहुत अच्छे से रखेंगे। चलो बढ़िया है। भाई, हमारी तो किस्मत ही पलट गई। हाँ भैया, हम तो एकदम पसे पलट गए हैं। हम बहुत सुखी हो गए हैं। हाँ भाई, चलो अच्छा है, लेकिन ऐसे बेकाम का बैठा बैठा अच्छा नहीं लगता है। अरे कोई बात नहीं है। सरकार, सरकार। अरे क्या हो गया? सरकार, बगल वाले राजा ने हमला कर दिया है। उसके सैनिक हमारी तरफ बढ़े चले आ रहे हैं। अरे ये क्या? उसका सैनिक तो विशाल है, वो लोग तो खूंखार है। वो हमारे राज्य पर कब्जा कर लेंगे। अब क्या होगा? कौन बचाएगा हमें? मेरा राज्य अब ये समाप्त होने वाला है। मालिक, कुछ तो सोचिए। अरे क्या सोचूं मैं? सबको कह दो राजमहल खाली कर दे। जितने कम लोग होंगे, मौतें उतनी कम होंगी। सरकार, आपने उस दिन मेरी योग्यता तो दिखाने ही नहीं दी थी। मेरे पास भी जादुई शक्तियाँ हैं। आप परेशान मत हो, आपको इस जंग से जीत हम दिलवा सकते हैं। हमें जाने की आज्ञा दे दो आप। अच्छा, तुम क्या कर सकते हो? मैं एक अदृश्य दीवार खड़ी कर सकता हूँ। हाँ, और मैं भी मदद कर सकता हूँ हवाओं से तूफान लाकर। चलो अच्छा है, जाओ तुम दोनों। चलो, हमें ले चलो रणभूमि के पास। और सब पहुंच जाते हैं। अरे बाप रे, इनके पास तो बड़ी सेना है, हम कैसे लड़ेंगे? अरे ठहर जाओ, मैं अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करता हूँ, एक दीवार बना देता हूँ। आक्रमण करो। अरे ये क्या है? क्या हो रहा है ये? मैं तूफान लाता हूँ। चलो, लगता है इस राज्य पर हम हमला नहीं कर पाएंगे। चलो किसी और राज्य पर हमला करेंगे। अरे ये तो बुरा है, ये तो लड़ना छोड़ ही नहीं रहा है। ऐसे में तो बड़ी दिक्कत है। ऐसा करते हैं, मैं अपनी जादुई शक्ति दिखाता हूँ। सुंदर हो, सुंदर हो, सुंदर हो। नहीं नहीं, अब हम किसी से युद्ध नहीं करेंगे, किसी से लड़ाई नहीं करेंगे। हम सबके साथ मिलकर रहेंगे। राजा की जय हो, राजा की जय हो, राजा की जय हो, राजा की जय हो।
सबसे अच्छा निर्णय तुम्ही ने लिया। अब वो कभी किसी से नहीं लड़ेगा और हमारे राज्य को खतरा कभी नहीं रहेगा। हाँ भाई, ये तो हमने बहुत अच्छा किया। हमने अपने राजा का नमक का कर्ज अदा कर दिया। वो हमें खाना खिला रहे हैं। आखिरकार हमने उनके राज्य को बचाया है। चलो भाई, अब हम वापस चलते हैं महल में। राजा जी बड़े चिंता में होंगे, उनको खुशखबरी देते हैं। क्या हुआ राजा जी? हमने युद्ध भी जीत लिया और उन्हें वापस भी भेज दिया है। वो अब कभी भी लड़ने नहीं आएंगे। किसी भी देश के साथ वो लड़ाई नहीं करेंगे। वो शांति से ही रहेंगे। अच्छा चलो, ये तो बहुत अच्छा हुआ। आज तुम पांचों न होते तो मेरे राज्य का क्या होता पता नहीं। तुम पांचों बहुत अच्छे हो। कल तुम लोग राज दरबार में आओ। सुनो मेरे देश के लोगों, ये आपका रक्षा मंत्री, ये आपका वित्त मंत्री, ये आपका गृह मंत्री, ये आपका सिंचाई मंत्री और ये आपका कृषि मंत्री। हमारे यहाँ 5 नए मंत्रियों की नियुक्ति हुई है जो हमारे देश के काम काज को देखेंगे, संभालेंगे और आप लोग इनकी पूरी मदद करेंगे। ये पांचों न होते तो हमारे राज्य में घुसपैठ हो चुकी होती। हाँ मालिक, हम जरूर बात मानेंगे इनकी। राजा की जय हो, मंत्रियों की जय हो। हमें तो लगभग सब कुछ मिल गया। अब बस हमारा अपना परिवार हो और हम अच्छे से रहे। हाँ बिल्कुल, हमने आप पांचों के लिए 5 लड़कियां भी देखी हैं, जिनके साथ हम आप पांचों का ब्याह करवाने वाले हैं, जिससे आप लोग सुखी भी रहेंगे और आराम से जिंदगी बिताएंगे। और फिर पांचों का ब्याह हो जाता है। 1 जगह, 2 जगह, 3 जगह, 4 जगह, 5 जगह मंडप सजते हैं और फिर अच्छे से ब्याह हो जाता है। दूर किसी जंगल में लूसी कबूतरी और उसका पति गोलू कबूतर रहते थे। वो पेशे से कुम्हार थे। वो मिट्टी के बर्तन बना बना कर बेचा करते थे। आज वो दोनों पति पत्नी बैठे बैठे बर्तन बना रहे थे और बातें कर रहे थे। सुनिए जी, ईद आने वाली है, माँ भी आ रही है। माँ अकेली थी, इसलिए मैंने सोचा कि इस बार मीठी ईद वो हमारे पास ही आकर मना ले। तो क्या हुआ, खुशियाँ बढ़ जाएगी हमारी। मगर खाना तो देना होगा। ईद पर कुछ मीठा ना बनाया तो कैसी ईद। मैं ये आज का बर्तन मैं कल बेचने जाऊंगा। ये सारे के सारे बर्तन बेचकर मैं अपने बेटे के लिए नया जूता, तुम्हारे लिए चूड़ियाँ और मेहंदी। मिठाई लाना ना भूलना। माँ को मिठाई बहुत पसंद है। तुम चिंता ना करो, मैं सब कर लूँगा। रात हो जाती है। दोनों पति पत्नी अपने घर में बैठे आसमान की तरफ देख रहे थे। खिड़की से आसमान पर बिजली के चमकने से रोशनी उनके घर तक आ रही थी। वो दोनों चुप थे और बहुत ही ज्यादा परेशान थे। वो बहुत डरे हुए थे जब उनका छोटा सा बेटा किकी खामोशी तोड़ता है। मम्मा पापा, मुझे पता है आप क्यों परेशान हैं। बारिश आने वाली है और हमारे बनाए हुए बर्तन खराब हो जाएंगे, इसलिए ना। हाँ बेटा, मैंने और आपके पापा ने सोचा था कि आज के बर्तन बेचकर ईद की चीजें ले आएंगे, मगर ऊपर वाले को यही चीजें स्वीकार है। बारिश शुरू हो जाती है और कबूतर एक गहरी सांस लेते हुए कुछ बोले बिना ही अपने घोंसले में जाकर लेट जाता है। आप चिंता न करें पति जी, बारिश इतनी भी तेज नहीं है। हमारे मिट्टी के बर्तन टूटेंगे नहीं, बस उनका रोगन ही खराब होगा। आप थोड़े सस्ते करके बेच देना। कबूतर तेज आवाज में बोलता है। कौन लेगा ऐसे खराब बर्तन, कौन लेगा। बाजार में उनसे अच्छे भी बर्तन होंगे। ऐसा कहते हुए कबूतर रोने लग जाता है और अपने आंसू छुपाने के लिए अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेता है।
और सोने का नाटक करता है। किकी अपने मम्मा और पापा को देखकर सब समझ रहा था। वो जानता था कि उनके मम्मा पापा क्यों परेशान हैं। वो जानता था कि उनके मम्मा पापा इस बार भी ईद पर कुछ नहीं लेकर दे सकेंगे। सुबह हो जाती है, बारिश रुक गई थी। कबूतर अपने बर्तन अपने घोड़ा गाड़ी पर लाद लेता है। चिड़िया वहाँ आती है। कबूतर भैया, कल ईद है ना आपकी? हाँ, कल ही ईद है। ये ले, ये पैसे आप रख लें। आप इन पैसों से अपने परिवार के लिए ईद की चीजें ले लेना। चिड़िया शुक्रिया चिड़िया बहन, मगर मैं मांगे के पैसे से अपने परिवार को खुशियाँ देकर भी उन्हें खुश नहीं कर सकूंगा। ऐसा कहते हुए कबूतर चिड़िया से पैसे लिए बिना ही वहाँ से चला जाता है। मम्मा, कबूतर अंकल ने पैसे क्यों नहीं लिए? कुकू बेटा, कबूतर बहुत खुददार है। उसने हमेशा मेहनत की कमाई की है, मगर रात की बारिश ने बेचारे की सारी खुशियों पर पानी फेर दिया है। कबूतर अपनी घोड़ा गाड़ी तेज चलाता है ताकि वो सबसे पहले बाजार में पहुंच जाए। जब कबूतर बाजार जाकर अपने मिट्टी के बर्तन बेचने के लिए रखता है तो वो इधर उधर देखता है। सामने रंग बिरंगे बहुत प्यारे मिट्टी के बर्तन लगाए बुलबुल भी बैठी हुई थी। मेरे ये बेकार के बर्तन कौन लेगा? बर्तन मिट्टी के बर्तन ले लो, सस्ते में ले लो, बर्तन लो। कबूतर आवाज लगाता है, मगर आने वाला ग्राहक कबूतर के बारिश से भीगे हुए बर्तन छोड़कर बुलबुल के पास जाता है और बुलबुल से बर्तन ले लेता है। तोता बुलबुल के पास आता है। बुलबुल, कल कबूतर की ईद है और उनकी ईद की खुशियाँ फिर ही पूरी होंगी जब उसके ये टूटे फूटे बर्तन बिकेंगे। हाँ तोते, ठीक कहा। मेरे ये बर्तन तो बाद में भी बिक जाएंगे। मैं समझ गई। बुलबुल अपने बर्तन उठाती है और अपने घोड़ा गाड़ी पर लादकर वहाँ से चली जाती है। ये देखकर कबूतर खुश हो जाता है। गोरी, वो ऐसे मदद नहीं लेगा। मैंने तोते को बुलबुल के पास भेजा है। मैंने कबूतर की मदद के लिए योजना बना ली है। चिड़िया वो बहुत मेहनती है। अगर रात की बारिश ना होती तो उसके बर्तन जरूर बिक जाते। फिर चिड़िया और गोरी कबूतर के पास जाती है। कबूतर भैया, मुझे कुछ बर्तन लेने थे। ये हांडिया, ये मिट्टी का प्याला और ये वाला ग्लास, मुझे इन सब की जरूरत है। चिड़िया बहन, ये बर्तन है तो मजबूत, मगर रात की बारिश से इनका रंग खराब हो गया है। रंग का क्या है, रंग दोबारा भी हो जाएगा। आप ये सारे बर्तन मुझे दे दें। और कबूतर भैया, जो बर्तन बाकी बचे हैं वो मुझे दे दें। मैं अपनी माँ के पास जा रही हूँ। माँ को जरूरत है इन बर्तनों की। ऐसे चिड़िया और गोरी को भी कबूतर के सारे ही टूटे फूटे बर्तन खरीद लेती है और पैसे देकर वहाँ से चली जाती है। ऐसे दोस्त, ऐसे पड़ोसी ऊपर वाला सबको दे। चिड़िया और गोरी ने बर्तन क्यों लिए हैं मैं सब जानता हूँ। कबूतर सीधा बाजार जाता है और अपने बच्चों के लिए ईद की चीजें लेता है। अपनी पत्नी के लिए चूड़ियाँ लेता है और फिर मिठाइयाँ। दूसरा दिन ईद था। किकी अपने नए जूते और कपड़े पहनकर बहुत खुश थे। किकी की मम्मा किकी को सेवइयाँ और मिठाइयाँ देती है। जाओ बेटा, ये सारी चीजें चिड़िया और गोरी आंटी के घर दे आओ। ऐसे कबूतर और उसका परिवार ईद की खुशियाँ मनाते हैं, क्योंकि उनके पास ईद मनाने के लिए हर चीज थी। कबूतर की ईद की खुशियाँ चिड़िया और गोरी कौवी के कारण पूरी हुई थी। प्यारे दोस्तों, ऐसे ही एक दूसरे के दुखों को समझें और एक दूसरे के लिए आसानी पैदा करें। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। दूर किसी जंगल में टुन्नी चिड़िया अपनी बेटी और पति के साथ रहा करती थी। वो बहुत गरीब पक्षी थे। एक दिन चिड़िया का पति
कुछ बीज लेकर घर आता है। अरे ये क्या आप उठा लाए हैं, ये क्या है? गुड़िया की मम्मा, ये स्ट्रॉबेरी के बीज हैं। इन्हें हम अपने घर के पास ही जमीन में बो देंगे। हमारी बेटी मजे मजे की स्ट्रॉबेरी खा लिया करेगी। पापा, मैं स्ट्रॉबेरी जरूर खाऊंगी। मेरी सहेली ने मुझे बताया था स्ट्रॉबेरी खट्टी मीठी होती है। फिर पापा चिड़िया और मम्मा चिड़िया वो स्ट्रॉबेरी के बीज अपने घर के पास ही बो देते हैं। उस दिन के बाद जब भी मम्मा चिड़िया फारिग होती तो वो अपने बीजों को पानी दे दिया करती थी। आहिस्ता आहिस्ता जमीन से छोटे छोटे स्ट्रॉबेरी के पौधे निकल आते हैं। गुड़िया बहुत खुश होती है। वो भागी भागी अपनी मम्मा को जाकर बताती है, मम्मा मम्मा, हमारे स्ट्रॉबेरी के पौधे उग आए हैं। मम्मा चिड़िया भी बहुत खुश होती है। एक दिन पापा चिड़िया दाना लेने जा रहा था कि मौसम खराब हो जाता है। पापा चिड़िया अपनी जान बचाने के लिए एक पेड़ के पत्तों में आसरा लेता है। आज तो कोई बड़ा तूफान है जंगल में। ये तूफान ना जाने कब रुकेगा। घर में मम्मा चिड़िया अपने पति को लेकर बहुत परेशान हो रही थी। गुड़िया बेटी, आपके पापा न जाने किस हाल में होंगे। मुझे उनकी बहुत चिंता हो रही है। फिर थोड़ी देर बाद बारिश रुक जाती है। चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक होती है। मम्मा चिड़िया दरवाजा खोलती है तो उसका पति दरवाजे के सामने खून में लथपथ गिरा पड़ा था। आपको ये क्या हुआ? आपके सर से तो खून बह रहा है। मम्मा चिड़िया रोने लग जाती है। मेरे सर पर चोट लग गई है। मैं बहुत मुश्किल से यहाँ तक पहुँचा हूँ। मम्मा चिड़िया भागी भागी बुलबुल डॉक्टर को बुलाने जाती है। पापा, कुछ नहीं होगा आपको। मम्मा डॉक्टर बुलबुल को लेने गई हैं। बेटी गुड़िया, मेरी सांसें रुक रही है। अपनी माँ से कहना तुम्हारा ख्याल रखा करे। और मेरी बेटी, तुम भी अपनी माँ को तंग ना करना। ऐसा कहते हुए पापा चिड़िया की मौत हो जाती है। मम्मा चिड़िया जब बुलबुल को लेकर आती है तो अपने पति को मरा हुआ देखकर बहुत रोती है। चुप हो जाओ चिड़िया, इस तूफानी बारिश में बहुत से पक्षियों की मौत हुई है। सब्र करो। बुलबुल चली जाती है। 1-2 दिन गुजरते हैं तो घर से भोजन, दाना और राशन खत्म हो जाता है। गुड़िया बेटी, रसोई में कुछ भी नहीं है। अब मुझे कोई न कोई काम ढूंढना होगा ताकि मैं घर को चला सकूं। मम्मा, मेरी स्कूल की फीस भी आ गई है। टीचर ने कहा था कि अगर फीस जमा ना हो तो वो मुझे स्कूल से निकाल देंगे। मम्मा चिड़िया काम ढूंढने जब घर से निकलती है तो उसे पड़ोसन हरियाली तोती मिलती है। हरियाली तोती, मैं कोई काम करना चाहती हूँ। आप ही बताइए कि मैं क्या करूँ। चिड़िया, तुम्हारे स्ट्रॉबेरी के पौधों पर स्ट्रॉबेरी पककर तैयार हो गई है। तुम ऐसा करो कि स्ट्रॉबेरी तोड़कर जंगल में बेच दिया करो। ऐसे तुम्हें अच्छा मुनाफा हासिल होगा। चिड़िया को अपनी पड़ोसन की बात पसंद आती है और चिड़िया अपने पौधों से स्ट्रॉबेरी तोड़ती है। गुड़िया बेटी, आप घर जाएं और अपनी पढ़ाई करें। मैं ये स्ट्रॉबेरी बेच कर आती हूँ। फिर गुड़िया अपने खाने के लिए 2 स्ट्रॉबेरी लेकर घर चली जाती है और मम्मा चिड़िया जंगल में नदी के पास स्ट्रॉबेरी बेचने लगती है। शाम तक मम्मा चिड़िया की कुछ ही स्ट्रॉबेरीज बिक पाती हैं। बाकी की स्ट्रॉबेरी लेकर मम्मा चिड़िया घर चली जाती है। गुड़िया बेटी, न जाने क्यों पक्षियों को स्ट्रॉबेरी पसंद ही नहीं आई। शाम तक केवल 1 किलो स्ट्रॉबेरी ही बिकी है। मम्मा, स्ट्रॉबेरी अगर पसंद नहीं आई तो पक्षियों को स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम बहुत पसंद आएगी। तो क्या हम स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम बनाकर बेचना शुरू करें बेटी? हाँ मम्मा, बच्चों और बड़ों को स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम बहुत पसंद आएंगे। फिर मम्मा चिड़िया किसान की पत्नी से थोड़ा दूध लेकर आती है और रात भर स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम बनाती रहती है। सुबह हो जाती है। मम्मा, आप रात भर जागी हैं। आप ऐसा करें, आप सो जाएं। ये स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम मैं बेच आती हूँ। फिर वो ऐसा ही करती है। मम्मा चिड़िया सो जाती है और गुड़िया स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम बेचने चली जाती है। वाह वाह,
ये आइसक्रीम तो कमाल की है, मजा ही आ गया। पहली बार खाई है ऐसी आइसक्रीम। थोड़ी ही देर में गुड़िया के पास आइसक्रीम लेने वाले पक्षियों का भीड़ लग जाता है और गुड़िया की सारी ही स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम बिक जाती है। दोपहर के बाद गुड़िया घर जाती है। गुड़िया बेटी, आइसक्रीम कहाँ है? वो तो बिक भी गई। ये सुनकर मम्मा चिड़िया को विश्वास ही नहीं होता। इतनी जल्दी ये कैसे हो सकता है बेटी? ये ले, ये रहे पैसे। अब तो आपको विश्वास हो गया ना मम्मा? मम्मा, पक्षियों को हमारी स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम बहुत पसंद आई। फिर वो माँ बेटी ऐसे ही स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम बना बना कर बेचने लगती है और वो माँ बेटी खुशियों भरा जीवन गुजारती है। प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। आपका धन्यवाद।